का कहना है कि उर्दू बॉलीवुड के लिसानी विरसे का एक लाजमी हिस्सा रही है। रंजन ने बॉलीवुड की फिल्मों पर उर्दू के असर को उजागर करते हुए इन फिल्मों की मिसालें पेश की जिनमें उर्दू मुकालमे और शायरी को कामयाबी के साथ शामिल किया गया है। रंजन का कहना है कि ज़बान को किसी मखसूस मजहब से जोड़ने के बजाय इसकी अदबी और सकाफती कदर की तारीफ़ की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उर्दू किसी ख़ास मजहब की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की ज़बान है। वो ज़ोर देकर कहते हैं कि इस खूबसूरती मजहबी हुदूद से तजावुज़ करने और फ़न और अदब के ज़रिए लोगों को इकट्ठा करने की सलाहियत में मुज़मिर है। शशि रंजन फ़िल्म और अदब में ज़बान के मुसलसल इस्तेमाल की वकालत करते हैं, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि इसकी मीरास आइंदा नस्लों तक बरकरार रहे। शशि रंजन के साथ ख़ास बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन खुर्रा ने। अगर हम उर्दू की बात करते हैं, उर्दू दुनिया भर में एक ऐसी वाहिद ज़बान है जिसके अंदर मिठास है और जिसको हर कोई अपने दिल में लव लगाए बिठाता है। उर्दू की मिठास जो है वो शीरनी है। आप बड़े शुद्ध लफ्ज़ इस्तेमाल उर्दू के करते हैं, तो खुशी हुई कि आपने कहा कि वालिद साहब ने भी किताब लिखी है उर्दू में, फारसी लिखते थे, फारसी आप भी है। इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरे वालिद का नाम राजेंद्र प्रदीप था, वो प्रिंसिपल थे कॉलेज के और आखिर में एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर वाइस चांसलर रिटायर हुए। उर्दू का उन्हें बेहद शौक़ था, उर्दू के राइटर थे और उन्हें उर्दू की किताब ये खलिश कहाँ से होती है उसके लिए 90s के अंदर एक साहित्य अकेदमी अवार्ड भी मिला और फ़ारसी के भी वो कायल थे और लिखते थे फ़ारसी। और हमेशा ज़िंदगी में वो मुझे ये कहते थे कि देखो, अगर तुम्हें फ़िल्म इंडस्ट्री में जाना है तो उर्दू आना बहुत लाजिम है। जब मैं इंस्टीट्यूट में गया तो वहाँ सब अंग्रेज़ी बोलते थे, तो मुझे वो थोड़ा सा जो था कॉम्प्लेक्स हुआ कि ये मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ इनके। तो मैं अपने वालिद को ख़त लिखा कि मैं वापस आना चाहता हूँ। तो मेरे वालिद ने मुझे लिख के भेजा कि देखो, तुम जिस ज़ुबान में काम करना चाहते हो वो ज़ुबान तुम्हारी बहुत अच्छी है इन सब से, तुम हिंदुस्तानी बहुत अच्छी बोलते हो। अच्छा। तो तुम्हें अंग्रेज़ी अगर नहीं आती तो सीख लो, लेकिन इसमें एहसास कमतरी का कोई स्कोप है नहीं, जरूरत नहीं। एहसास कमतरी को अपने पास आने मत दो, बिकॉज तुम वो ज़ुबान बहुत अच्छी जानते हो जी नहीं जानते हैं। और उसने मुझे बहुत हौसला दिया। और चूंकि मुझे शौक़ था तो बचपन में एक छोटी सी पॉकेट बुक वालों ने निकाली थी, हिंद पॉकेट बुक, उसने गालिब के चंद शेर, कुछ 100 शेर, तो जवान थे, आशिकी करने के लिए शेर पढ़ते थे, लेकिन वो ऐसा नशा ज़ुबान का था कि वो चढ़ा तो उतरा नहीं कभी। फिर उसके बाद शेर व शायरी का शौक़ हो गया, फिर आप तरह तरह के अफसाने पढ़ने शुरू किए और बहुत यंग एज में मैंने कृष्ण चंद्र, ए हमीद, मतलब जितने उर्दू के, राजेंद्र सिंह बेदी और सब जितने, मंटो जो पढ़ा, तो मुझे लगा कि यार ये क्या ज़बान है, मज़ा आ गया। और इस ज़ुबान को किसी मज़हब से जोड़ना तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, बिकॉज ये ज़बान कहीं और की हो ही नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ पे टर्क आए, यहाँ पे मुग़ल आए, यहाँ पे हर तरह के लोग आए, वो अपनी छोटी ज़बानें छोड़ के एक ऐसी ज़बान बनी जो सिर्फ हिंदुस्तान की है, बिल्कुल वो पाकिस्तान की भी नहीं है। पाकिस्तान में या तो वो सिंधी बोलते हैं या पंजाबी बोलते हैं। मैं कई बार पाकिस्तान मुझे जाने का मौका मिला और वहाँ वो आके मुझे दिखते थे, आप उर्दू जनाब इतनी अच्छी कैसे बोलते हैं, आप बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं, कि वो पंजाबी बोलते हैं। तो मैंने कहा भाई, मैं तो ये मुझे विरसे में मिली है और मैंने इस शौक़ को कायम रखा। ये शौक़ क्या, ये तो मेरे एक पर्सनैलिटी का हिस्सा है इस वक्त। खुशकिस्मती ये रही कि मुझे साहिर साहब, जावेद अख्तर, साहिल लुधियानवी, जावेद साहब मेरे बहुत बेहतरीन दोस्तों में से एक है और ऑब्वियसली आप जानते हैं कि बहुत बड़ी हस्ती हैं उर्दू के अंदर, राजेंद्र सिंह बेदी, और इन शख्सियत के साथ मुझे रहने का मौका मिला। और आई थिंक उसी का ये एक नतीजा है कि आज अगर मैं थोड़ी बहुत अच्छी ज़ुबान बोल सकता हूँ। या टैग नहीं लगाना, और कोई जो ज़ुबानें निकलती हैं ना ज़मीन से, ये ज़मीन की ज़ुबान है ना। अगर आप मुझे ये कहें कि या अगर मेरी ज़ुबान सुनने के क्या मुसलमान है, अगर आप मुझसे सोचते हैं तो आपकी बेवकूफ़ी है मेरे से। बिल्कुल। आप मुझे कैसे एक ज़ुबान से जोड़ सकते हैं। बिल्कुल। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ शशि रंजन जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है उर्दू किसी मसला, किसी मजहब, किसी धर्म की ज़बान नहीं है, बल्कि ये हमारी ज़ुबान है। इस ज़ुबान को हमें बचाए रखना है, उसको ज़िंदा व जावेद रखना है, और ताकि आगे चलकर, क्योंकि अगर हम रोज़गार के वसाइल ढूंढने की बात करते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा रोज़गार के वसाइल हैं, मौजूद हैं,
और इस ज़बान को हमें हर एक की जिम्मेदारी है, इसमें उन्होंने कलीदी किरदार अदा करना है, इस ज़बान को कायम दायम रखना है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं सनशाइन पीक से मुनीर हुसैन हुर्रा।